चलिए दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं ग्रे कोडिंग के बारे में। ग्रे कोडिंग में जो प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है कि आपके पास अगर दो कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, सपोज 4 एंड 5, तो इन दोनों का जो भी ग्रे कोड होगा वो सिर्फ और सिर्फ एक बिट से डिफर करेगा। ओके, जैसे एग्जांपल लेते हैं, जो 4 का ग्रे कोड होगा वो होगा आपके पास 0 1 1 0, जबकि ग्रे कोड जो 5 का होगा वो होगा 0 1 1 1। तो आप देख सकते हैं इसमें कि सिर्फ आपके पास एक ही बिट डिफरेंट है जो है बी नॉट, बाकी तीनों बिट्स सेम है। ओके, तो ऐसे ही अगर आप और कोई एग्जांपल लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। जैसे अगर आप लेते हैं, मान लिया 3 का ग्रे कोड, तो ग्रे कोड ऑफ 3 क्या होगा? वो होगा 0 0 1 एंड 0। तो आप 3 और 4 के ग्रे कोडिंग को चेक कीजिए, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक बिट का डिफरेंस होगा। देखिए इसमें भी यहां पे 0 है, यहां पे 0 है, यहां पर इसमें 0 है, यहां पर 0 है, इसमें यहां पर 1 है लेकिन यहां पर 0 है, तो ये डिफरेंट हो गई। ओके, लेकिन इसमें यहां पर 1 है और यहां पर 1 है, तो सिर्फ एक बिट पोजीशन डिफरेंट होगी। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ग्रे कोड। नाउ अब बात आती है कि ग्रे कोड बनाए कैसे जाते हैं। इसके लिए हमें जो जरूरत पड़ती है वो पड़ती है, हमें नॉलेज होनी चाहिए एक्सॉर गेट की। ओके, जिसको हम एक्सॉर भी बोलते हैं या फिर एक्सक्लूसिव और गेट भी बोलते हैं। ओके, जिसकी प्रॉपर्टी है अगर दोनों इनपुट्स अगर आपकी सेम आती हैं तो आपके पास आउटपुट 0 आती है, और अगर दोनों इनपुट्स डिफरेंट हैं तो आउटपुट 1 आती है। ठीक है, तो इसका आप सबसे पहले सिंबल देखते हैं। सिंबल क्या है कि आपके पास सिंबल आपका एक और गेट बनाएंगे और उसमें एक ये आधा सेमी सर्कल टाइप लगाएंगे, फिर ये दो इनपुट्स आ गए ए और बी लेट अस सपोज, और ये आउटपुट। तो अगर हम इसका ट्रूथ टेबल बनाते हैं, ठीक है बेटा, तो ट्रूथ टेबल कैसे होगा? एंड लाइक दिस। ओके, तो अब हम लिखते हैं ट्रूथ टेबल। तो ए बी और वाई, जिसमें आपके पास ए और बी हैं वो हैं इनपुट्स और वाई है आपके पास आउटपुट। तो अगर आपके पास 0 0 इनपुट है तो आउटपुट विल बी 0, 0 1 है तो आउटपुट विल बी 1, 1 0 है तो आउटपुट विल बी 1, 1 1 है तो आउटपुट विल बी 0। तो इस गेट की प्रॉपर्टी को हम यूज करके हम एक ग्रे कोड बनाएंगे। तो इसमें सबसे पहले हम सीखते हैं बाइनरी से किसी भी गिवन बाइनरी नंबर को ग्रे कोड में कैसे कन्वर्ट करना है, दैट इज बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्जन। ओके, तो अगर हमें बाइनरी नंबर को ग्रे कोड में कन्वर्ट करना है तो हमें एक्सॉर गेट की जरूरत पड़ेगी। एक्सॉर जो भी लॉजिक है उसे हम इम्प्लाई करेंगे। तो जनरल अगर हम एग्जांपल लेते हैं, तो सपोज करें कि आपने एक नंबर लिया है बी नॉट बी वन
B2, B3, B4, ठीक है। ये 5 डिजिट आपने नंबर लिया है, 5 बिट बाइनरी नंबर, और इसको आप कन्वर्ट करना चाहते हो किसमें, ग्रे कोड में। तो सपोज द ग्रे कोड इज G4, G3, G2, G1 एंड G0। तो आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, आपको इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, फर्स्ट जो MSB है, दिस इज योर MSB, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, इसको आप एज इट इज नीचे उतारेंगे, तो ये आपकी बन जाएगी G4, ठीक है। फिर आप इन दोनों का एक्सॉर करेंगे, और जो रिजल्ट आएगा उसको आप नीचे लाएंगे, दैट इज G3। फिर आप इन दोनों का एक्सॉर करेंगे, फिर जो रिजल्ट आएगा उसको नीचे लेके आएंगे, दैट इज G2। फिर आप इन दोनों का एक्सॉर करेंगे, ओके, और फिर जो रिजल्ट आएगा उसको नीचे लेके आएंगे, G1। फिर आप इन दोनों को एक्सॉर करेंगे, और जो रिजल्ट आएगा उसको नीचे लेके आएंगे, ओके। तो इस तरीके से आप बाइनरी नंबर को ग्रे कोड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल देखते हैं। ओके, सपोज द गिवन बाइनरी इज, चलिए हम बात फिर से 5 बिट बाइनरी नंबर की कर लेते हैं। तो गिवन बाइनरी इज, जो आपके पास 5 बिट का बाइनरी नंबर है, लेट अस सपोज वो 11011 है, ओके। और आपको इसको कन्वर्ट करना है इक्विवेलेंट ग्रे कोड में। तो आप कैसे करेंगे, इसमें आपके पास इस बिट को आप एज इट इज लिखेंगे, तो ये आपके 1, फिर इसका और इसका एक्सोर 1 1, आप चेक कीजिए बेटा, तो 1 1 0, ओके, तो 1 1 0। फिर इसका और इसका एक्सोर गेट, दैट इज 1 0 1 0 मस्ट बी 1, ठीक है। फिर आप इसका और इसका एक्सोर करेंगे, दैट इज अगेन 0 1 1, ओके। देन इसका और इसका एक्सोर करेंगे, तो ये 0, ठीक है। तो इसी तरीके से आप 0 से 9 या किसी भी बाइनरी नंबर को ग्रे कोड में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम एक एग्जांपल लेते हैं सिंपल 0 से 9 का, फिर आपको पता चल जाएगा कि कैसे ग्रे कोड आपस में जो कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, ठीक है, उनमें ग्रे कोड में सिर्फ 1 बिट पोजीशन का ही डिफरेंस होता है। तो देखते हैं, पहले आप यहाँ पे लिखेंगे हम बाइनरी नंबर, ठीक है, बाइनरी B0, B1, B2, B3, और यहाँ पे आप डेसिमल नंबर, ओके। तो और उसके बाद यहाँ पर ग्रे कोड। तो अब हम बनाते हैं, तो ये आ गया G3, G2, G1 एंड G0, ठीक है बच्चा। तो आप यहां से स्टार्ट करते हैं। तो 0 के लिए 0 0 0 0 0, तो 0 के लिए ग्रे कोड देखिए, 0 का फर्स्ट डिजिट, ये वाली डिजिट एज इट इज, फिर इसका और इसका एक्सोर गेट 0, फिर इस बिट और इस बिट का एक्सोर गेट 0, फिर इस बिट और इस बिट का एक्सोर 0। अब बनाते हैं, चलिए 1 का, 0 0 0 1 बाइनरी आपको पता है। अब फर्स्ट ये एज इट इज 0, फिर इस 0 और इस 0 का एक्सोर 0, फिर इस 0 और इस 0 का एक्सोर 0, फिर इस 0 और इस 1 का एक्सोर 1। अब आएगा यहाँ पे ट्विस्ट, अगर हमें 2 का लिखना है, तो देखिए बाइनरी में जहां पर 2 बिट पोजीशन डिफरेंट है, वहां पे आपका रिजल्ट क्या आएगा ग्रे कोड का, फर्स्ट ये वाली बिट एज इट इज, फिर इन दोनों का एक्सोर आपके पास किया है 0, फिर इन दोनों का एक्सोर किया है आपने तो 1, फिर इन दोनों का एक्सोर किया है
तो 1। तो आप चेक कर सकते हैं इसमें इसमें और इसमें सिर्फ एक बिट डिफरेंट है, कौन सी, वो ये है। अब बनाते हैं हम 3 का, तो 0 0 1 1, तो ये आपकी पहली बिट आपके पास आ जाएगी 0, फिर 0, फिर 1, फिर 0। चलिए 4 का बनाते हैं आप, 0 1 0 0, तो ये नंबर हो गया आपके पास 0 1 1 0। 5 का देखते हैं, 0 1 0 1, ओके। तो ये बिट एज इट इज, फिर 0 1 का एक्सॉर 1, फिर 1 0 का एक्सॉर 1, फिर 0 1 का एक्सॉर 1। 6 का देखते हैं, 0 1 1 0। चलिए इसका ग्रे कोड निकालते हैं, ये डिजिट एज इट इज, ओके, ये बिट एज इट इज। उसके बाद इस बिट का और इस बिट का एक्सॉर गेट, दैट इज 1, फिर इसका और इसका एक्सॉर, दिस इज 0, फिर इसका और इसका एक्सॉर, दिस इज 1। चलिए 6 का देख ले, 7 का देख लेते हैं ऐसे, 0 1 1 1, तो 0 एज इट इज, फिर 0 1 1, फिर 1 1 0, फिर 1 1 0। 8 का देखते हैं, ठीक है बेटा। तो 8 का करने के लिए क्या करेंगे आप, 1 एज इट इज, अब 1 और 1 का 0, सॉरी 1 और दिस 1 एक्सॉर 1, फिर 0, फिर 0, फिर 9 का 1 0 0 1 1 एज इट इज, फिर 1, क्योंकि 1 0 1, फिर 0 0 0 और 0 1 1। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी नंबर का ग्रे कोड निकाल सकते हैं। एक अगर आप बड़ा नंबर लेना चाहें तो आप एक बड़ा नंबर भी लेके एग्जांपल देख सकते हैं। जैसे सपोज अगर आपके पास नंबर है 1 0 1 1 1 1 0 1, ये कोई बाइनरी नंबर है, ओके। तो इसका आपको ग्रे कोड निकालना है, तो आपके पास कैसे निकालेंगे, तो ग्रे कोड के लिए सबसे पहली बात इंपॉर्टेंट ये है कि जितने डिजिट का, जितने बिट का ये बाइनरी नंबर है उतने बिट का ही ग्रे कोड आना चाहिए। तो पहले आपकी ये वाली बिट एज इट इज 1, फिर इन दोनों का एक्सॉर 1, फिर इन दोनों का एक्सॉर 1, फिर इन दोनों का एक्सॉर 0, फिर इन दोनों का एक्सॉर 0, फिर इन दोनों का एक्सॉर 0, फिर दोनों का एक्सॉर 1, फिर इन दोनों का एक्सॉर 1। तो आप देख सकते हैं इसमें कितने नंबर ऑफ बिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है बेटा ना। अब बात आती है कि अगर आपको ग्रे से बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो ग्रे कोड है तो बाइनरी कोड कन्वर्जन करना है, तो ये भी बहुत सिंपल है। इसमें आपको एक ग्रे कोड दिया हुआ है और आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। सपोज ये आपके पास ग्रे कोड है, ठीक है। तो इसको बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए फर्स्ट आप इसको एज इट इज नीचे उतारेंगे, तो ये आपका बन गया B5, सॉरी ये 4 होना चाहिए यहाँ पे, तो ये B4। फिर आप इसका और इसका एक्सॉर करेंगे और जो रिजल्ट आएगा उसको नीचे उतारेंगे, दैट इज B3। फिर इसका और इसका, इस रिजल्ट का और इसका रिजल्ट का एक्सॉर करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसको आप नीचे उतारेंगे, दैट इज B2। फिर इसका और इसका एक्सॉर करेंगे, फिर जो भी रिजल्ट आएगा उसको नीचे उतारेंगे, दैट इज B1। फिर इसको और इसको एक्सॉर करेंगे, जो भी रिजल्ट आएगा वो आपके पास B0 बन जाएगा। चलिए चेक करते हैं कि इस नंबर को, ये जो नंबर अभी हमने लिया है, इस नंबर का इक्विवेलेंट
बाइनरी यही आता है या नहीं आता है। ठीक है, तो आपका ग्रे है आपका 1 1 1 0 0 0 1 1। इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है बेटा? इसको हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो आपके पास इक्विवेलेंट बाइनरी देखेंगे क्या आएगा। ओके, ये बाइनरी नंबर चाहिए जो कि हमें अभी नहीं पता है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, ये वैल्यू लिखेंगे, ये वाली वैल्यू 1 एज इट इज। अब इस 1 का और इस 1 का एक्सॉर, ओके, तो 0, फिर इस 0 का और इस 1 का एक्सॉर। ओके, तो ऐसे करें आप, इसको ऐसे नीचे निकालें, ये 1 एज इट इज, फिर इसका और इसका एक्सॉर 0, फिर इसका और इसका एक्सॉर 1, फिर इसका और इसका एक्सॉर 1, फिर इसका और इसका एक्सॉर 1, फिर इन दोनों का एक्सॉर 1, फिर इन दोनों का एक्सॉर 0, फिर इन दोनों का एक्सॉर 1। ओके, तो आप देख सकते हैं कि आपके पास वही नंबर आ गया जो आपने कन्वर्ट किया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।